अभी विद इन 90 डेज हमारा ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो होने वाला है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अभी एग्जाम में अपेयर होंगे और रिजल्ट कितने का आएगा? अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स। वाई 90,000 स्टूडेंट्स फेल इन मेकिंग मास्टर प्लान्स? देखो यार, सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। जी, हम रिजल्ट चाहते हैं। जितने भी लोग अभी एग्जाम फॉर्म भरेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जो रिजल्ट के लिए सेक्रीफाइस है, क्या आप वो करते हो? क्या आप अर्ली मॉर्निंग बेड सेक्रीफाइस करते हो? क्या आप अपनी डाइट का सेक्रीफाइस करते हो? क्या आप अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करते हो? मास्टर प्लान तो ठीक है भाई, किस दिन क्या पढ़ना है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्या आप वो करने के लिए रेडी हो? देखो यार, सोर्स मान लो हो सकता है आपके घर में BMW कार हो, नौकर हो, चाकर हो, अच्छा मस्त बेड है, एसी लगाए, हीटर लगाए, सब है, बट साधन से सफलता नहीं मिलती। इफ यू हैव सोर्स यू कांट गेट सक्सेस। इफ यू हैव अ सैक्रिफाइस ना, देन यू गेट योर सक्सेस। प्रॉब्लम यहां पे ये नहीं है कि भाई मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं उस पास होने को डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं। पहले तो ये देखो, क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? क्या तुम्हारे अंदर वो सैक्रिफाइस है? क्या वो तुम्हारे अंदर तपस्या करने की भावना है कि हाँ भाई जो भी होगा मैं फोड़ूंगा यार, इस बार या तो रिजल्ट तोड़ूंगा या तो सीए छोड़ूंगा, इस बार या तो रिजल्ट तोड़ूंगा या तो सीए छोड़ूंगा यार, जान लगा दूंगा लेकिन पास होके आऊंगा। मेरे को नहीं पता भाई, महादेव भी आ गए ना तो मैं लड़ जाऊंगा कि भाई मैंने मेहनत की है, मैंने पसीना बहाया है, मैंने हर टाइम खुद को पूरा सेक्रीफाइस किया है। आई नीड रिजल्ट, आई नीड रिजल्ट एट एनी हाउ, आई नीड रिजल्ट। मैंने अपने गुरु से बोला कि भाई साहब, गुरुजी पाँव छू के कि गुरुजी मुझे ये बताइए, मुझे को सफलता चाहिए यार, नंबर 1 पे आना है यार, टॉप करना है यार, कैसे करूं? अभी बैक में इंजरी हो गई थी, फैमिली में दिक्कत हो गई थी, डेथ हो गई थी, बेटा बीमार हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई सर, मैं एकदम जीरो पे आ गया हूँ, मेरे को टॉप पे जाने में क्या करूं? उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि बेटा क्या तू सेक्रीफाइस करेगा? मैंने कहा जी बिल्कुल करूंगा। क्या तू अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के 5 बजे जिम जाएगा? हाँ जाएगा। 6 बजे उठ के पूजा करेगा? करेगा। 7 बजे से काम करेगा रात के 7 बजे तक? हाँ करूंगा। क्या तू खाना छोड़ सकता है कुछ दिन? हाँ जी छोड़ दूंगा। क्या सोना छोड़ सकता है कुछ दिन? जी छोड़ दूंगा। क्या 12 से 15 घंटे रोज मेहनत करेगा? हाँ करेगा। कितने दिन करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? सर आप बोलो कितने दिन करना है? 3 साल करेगा? लाइफ के 30 साल करेगा? जब टॉप पे आना होता है ना तो भाई शुरुआत सोर्स से नहीं, सैक्रिफाइसेस से होती है। इफ यू नॉट रेडी हियर टू डू सैक्रिफाइस ना, यू कांट एवर गेट रिजल्ट। बहुत सारे बोलते भाई सीए कोर्स बहुत गंदा है, बहुत सारे बोलते भाई ये खराब है, वो खराब है। खराब मैं हूं बिकॉज आई एम नॉट डिजर्विंग दैट। एक वर्ड होता है ना, अंगूर खट्टे हैं, बचपन में सुना होगा तुमने। लोमड़ी गई, भूख लगी है, अंगूर दिख रहे, भूख लगी है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रही, खा तो पाई नहीं, तो बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो रिजल्ट टफ है ये मत बोलो, बोलो आई एम नॉट रेडी फॉर द रिजल्ट, आई एम नॉट डिजर्विंग द रिजल्ट। ये सच जिस दिन तुम फील करोगे उस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पे, फेल होने पे रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन आंसू पोंछ के उस दिन के बाद से 100% मेहनत करना ये जरूरी है। अगर आप ये वीडियो आगे देख रहे हो तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं यू आर द वन हु आर क्लियरिंग सीए एग्जाम इन May 25 अटेम्प्ट। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट टेक्स्ट की फ्री लेक्चर्स फ्रॉम दिस फ्राइडे आई एम गिविंग यू एवरी डे 7 PM। फुल टीटी के फुल फ्री लेक्चर्स। अभी ऑडिट के मैंने शुरू किए हैं, एक चैप्टर खत्म हो गया है, अब उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो सेकंड चैप्टर एंड होते हुए मैं डीटी के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रहा हूं आपको। किस लिए दे रहे हो? तो एक चीज याद रखना, जो काम सेक्रीफाइस से नहीं होता, हार्डवर्क डेडिकेशन से नहीं होता, वो काम दुआओं से होता है। नेचर से कनेक्ट रहो। जब तक तुम दूसरों को ऊपर नहीं उठाओगे तुम भी ऊपर नहीं उठोगे। तो इस वीडियो को हो सके तो 10 दोस्तों में शेयर जरूर करना कि भाई ये अटेम्प्ट या तो तोड़ दे या सीए छोड़ दे, इस बार या तुम्हें पास या तो सीए को साइड कर यार, नहीं ये करना मेरे को। आग लगा दो यार, महादेव से लड़ जाओ, वो भी सामने खड़े हो जाए तो बोल दे भाई मेरा हक बनता है, इस पे, इस रिजल्ट पे मेरा हक बनता है, सर्टिफिकेट पे मेरा हक बनता है, मेरे को जान लगानी है, मेरे को करना है भाई, मुझे करके दिखाना है, मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे माँ बाप की सेक्रीफाइस के लिए मेरे को करना है। इफ यू आर रेडी देन दिस वीडियो 100% फॉर यू। कमेंट में जाके लिखना इस बार तोड़ेगा वरना सीए छोड़ेगा, इस बार सीए रिजल्ट तोड़ना है वरना सीए को छोड़ना है। पूरी जान के साथ, शिद्दत के साथ हर एक बात बताऊंगा, लेकिन 100% रेडी हो जाओ कि हाँ मुझे इस बार पास होना ही है।
नहीं हुआ तो ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, डिक्शनरी से वो वर्ड ही डिलीट कर दो। नहीं है मतलब हाँ, वो बोले ना हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा होगा इफ यू डिजर्विंग इट। तुमने अगर सच में पसीना बहाया ना, इफ यू आर डिजर्विंग इट, तो ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारी सक्सेस से तुम्हें मिलाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 90 डेज सर कैसे? 90 डेज मान के चलते, देखो यार तुम्हारे पास फैब का पूरा मंथ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फैब के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो वी आर एज्यूमिंग यू हैव 90 डेज। सर मे के डेज को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, वो रिवीजन टाइम रहेगा, देखेंगे उसमें क्या करना है। मान के चलते हैं अभी हमारे पास 90 डेज है। अब 90 डेज है तो ऑब्वियसली अगर आप ग्रुप 1 के पेपर दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट तो हमारे है ही है, ठीक है, यानी 30 डेज पर सब्जेक्ट हमें लेके चलना है। सर हाउ वी कैन स्टडी? देखो यार मैं अभी जैसा आपको बोला मैंने, डीटी के फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे देने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। फ्रॉम फ्राइडे, ये जो अपकमिंग फ्राइडे होगा, यहाँ से एवरी 7 PM आपको डीटी के लेक्चर मिलेंगे। और कोर्स कब तक होगा तो मान के चलो 10 अप्रैल तक फुल डीटी लेक्चर विथ 100% स्टडी मैट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ MCQ, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सब आने वाला है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हमें पास करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम करने वाले, प्लस मैंने अकाउंट का, ठीक है, लॉ का और जीएसटी का, जीएसटी और डीटी अभी रहने दो क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आएगी, मुझे क्वेश्चन चेंज करना है। अकाउंट और लॉ का मैंने एक विनर्ता लिस्ट ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। विनर्ता लिस्ट क्या होता है सर? सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। तो मे के लिए उसको करके जाओ। कहाँ मिलेगी? जो चैनल देख रहे हो ना, CA ड्रीमर्स देवंजन, सेम इसका टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाके सर्च करो। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404, ठीक है सर। इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप करना, प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, बोलना सर मेरे को लिस्ट दे दो, मैं आपको QR कोड शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप ये PDF ले सकते हो। और डायरेक्ट टेक्स्ट के लेक्चर में आपको शेयर कर रहा हूँ। अब तो हो जाएगी सेल्फ स्टडी, अब तो ये नहीं कहोगे भगवान ने मौका नहीं दिया। लेट्स डू इट। सर मेरे को पढ़ना कैसे चाहिए? तो देखो यार अपने आप से 2 क्वेश्चन करो कि मैं थ्योरी ओरिएंटेड हूँ या मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हूँ। अगर मेरे को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, ठीक है भाई, प्रैक्टिकल अच्छा लगता है तो मैं अकाउंट को फोकस करूंगा और मैं डीटी को फोकस करूंगा। अकाउंट और डीटी को फोकस करूंगा तो मेरे को इन दोनों से 100 मार्क्स नहीं लेके चलते यार, 150 इसी से चाहिए। यानी मान के चलो यहाँ पे अकाउंट में मेरे को 70 to 80 मार्क्स चाहिए और 30 to 40 मेरे को डीटी में चाहिए, यानी 100 to 120 मार्क्स मेरे को इन दोनों से चाहिए। सर मेरे को तो थ्योरी अच्छी लगती है, ठीक है, थ्योरी अच्छी लगती है तो इधर आ जाओ। आपके लिए है जीएसटी, आप इसमें 30 to 40 का प्लान करो। और इधर है आपके लिए लॉ, लॉ में हमें प्लान करना पड़ेगा 70 to 80, यानी 100 to 120 आपको यहाँ पे गेट करना है। तो ओवरऑल 300 में से हमें पास होने के लिए कितने चाहिए? 150, यानी रिमेनिंग जो आपका अकाउंट हो गया और डीटी हो गया, अगर आप डीटी में भी 30 ले आते हो और अकाउंट में अगर आप 40 या 50 ले आते हो तो ईजिली भैया तुम्हारा ग्रुप पास हो जाएगा। ऑन द अदर साइड इफ यू डिड इन लॉ एंड जीएसटी, अगर आप इसमें भी 70 to 80 ले आते हो तो भैया तुम्हारा ग्रुप 1 पास हो जाएगा। कैसे करना है मैंने बताया, विघ्नता लिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। कैसे मिलेगी मैंने बताया, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो व्हाट्सअप करना है, आपको मिल जाएगा। सर हमारे अभी और भी क्वेश्चन है, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हाउ मच आवर्स वी विल स्टडी? देखो यार कितने घंटे के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास 6 to 8 आवर्स तो है ही है। अब 6 to 8 आवर्स अगर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, 6 to 8 आवर्स हम पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए 90 डेज के अकॉर्डिंग वी हैव 540 आवर्स। और अगर हम 8 आवर्स पढ़ रहे हैं 90 डेज के अकॉर्डिंग 8 आवर्स, तो वी हैव 720 आवर्स। इट मीन्स अप्रॉक्स वी हैव 600 आवर्स फॉर स्टडी, अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ। तो सर इसमें हमें कैसे पढ़ना चाहिए? क्या हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या एक दिन में 3 पढ़ना चाहिए? देखो अगर मेरे से पूछो और किसी भी ऑल इंडिया रैंक 1 से पूछो या किसी भी रैंक होल्डर से पूछो, मेरे पास भी ऑल इंडिया रैंक 10 रैंक 4 वगैरह आ चुके हैं, बहुत सारे रैंक टॉप 10 से ऊपर टॉप 50 तक है। लेकिन मैं बात करूंगा कि अगर वो पढ़ते तो वो क्या करते हैं। देखो बेस्ट तरीका है जो मोस्टली स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो ये कि उन्होंने एक सब्जेक्ट पिक किया, लेट्स सपोज उन्होंने अकाउंट पिक किया, तो उन्होंने अकाउंट को मान के चलो आपका 100 आवर्स का सिलेबस है, 50 आवर्स का रिवीजन है, ठीक है,
50 आवर का रिवीजन है प्लस 30 आवर का टेस्ट। तो मान लो 200 आवर्स भी अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हो, ठीक है, 100 आवर्स की स्टडी, 50 आवर्स का रिवीजन, 30 आवर्स का टेस्ट वगैरह, अगर आप 200 आवर्स भी देते हो तो भी आप 3 सब्जेक्ट 600 आवर्स में कर सकते हो। गॉट इट? यानी हम एक तरीका ये है कि हम 1 सब्जेक्ट पर डे पढ़े और अराउंड 20 टू 25 डेज में हम एक सब्जेक्ट को कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि सर नहीं सर मेरे से एक साथ सारा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, 2 सब्जेक्ट ले लो आप। लेट सपोज मेरे को जैसे अच्छा लगता है कि आप बिजनेस लॉ और एएस एक साथ कर लो। तो मान लो यहाँ पे आपने 4 आवर्स इसको पढ़ा, आपने 4 आवर्स अप्रोक्स इसको पढ़ा, तो इसमें क्या होगा, आपको 400 आवर्स टोटल लगेंगे, ठीक है, 200 प्लस 200 तो दोनों को देना है। तो यहाँ पे आपको 400 आवर्स टोटल देने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ लॉ की, कि आपने यहाँ पे पूरा लॉ उठा लिया और यहाँ पे अकाउंट उठा लिया, ठीक है, तो 400 आवर्स देने हैं, यानी मेरे को 35 टू 40 डेज में ये 2 सब्जेक्ट खत्म करने पड़ेंगे। सर मैं 3 पढ़ना चाहता हूँ, तो देखो यार इसको तो डिवाइड कर सकते हो, 3 वाला मैं प्रेफर नहीं करता, 2 बहुत है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल एक दिन में बहुत है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा करना भी कई बार कहते हैं ना, कई बार अति भी विनाश का कारण होती है। समटाइम एक्सीडिंग इज ऑल्सो मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। कई बार जरूरत से ज़्यादा करना भी दिक्कत कर जाता है। ओके, तो ये हो गया कि भाई हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सर बेस्ट टाइम क्या है स्टडी का? सर बेस्ट टाइम स्टडी का क्या है? सर मैं नाइट में पढ़ूँ, ठीक है, या फिर मैं डे में पढ़ूँ? व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी? देखो यार यहाँ पे 2 अप्रोच आती है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझो कि मेरे को बॉडी में एनर्जी सबसे ज़्यादा कब हाई फील होती है। भगवान ने आपको आपके हिसाब से बनाया है, तो डोंट फॉलो एनीवन। एक चीज़ मैं सिखाता हूँ, शेर सांप और सपूत, शेर सांप और सपूत, लायन, ठीक है, उसके बाद स्नैक और सपूत, सपूत को अब आप क्या बोलते हो, गुड बॉय। हाँ, अगर आप शेर सांप और सपूत हो तो कभी दूसरे के दिखाए गए रास्ते पर नहीं चलोगे। मेक योर ऑन वे टू क्लियर एग्जाम। सर मेरे को ना मॉर्निंग में 10 AM बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है, तुम तब से पढ़ो भाई, और जब भी पढ़ो 3 आवर्स का स्लॉट होना ही चाहिए, कोशिश करो। सर 3 आवर का स्लॉट क्यों? क्योंकि एग्जाम में 2 to 5 हमको पढ़ना है। सर लेकिन मेरी उस समय जॉब होती है। कोई नहीं, शाम को आओगे, शाम को अगर पढ़ रहे हो तो 9 to 12 पढ़ लो, अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 to 8 AM पढ़ लो। देखो करना तो पड़ेगा। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई मैं बिना मेहनत किए पास होना चाहता हूं, तो एक चीज याद रखना, आज पास हो जाओगे लेकिन लाइफ में पास नहीं हो पाओगे। सेक्रीफाइस तो बनता है और सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। सर इसके बाद हमें और क्वेश्चन है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम कैसे करें? तो मैंने आपको बताया विघ्नता लिस्ट आपके लिए, प्लस डीटी के फ्री लेक्चर्स और ऑडिट के फ्री लेक्चर्स आपके लिए, ठीक है। ऑडिट के मैंने टाइमिंग सेट किया 10 PM, डीटी का टाइम सेट किया 7 PM। ऑडिट का जो टारगेट रखा है मैंने, ये रखा है मैंने 10 to 15 मार्च फिनिश हो जाए, और डीटी का टारगेट सेट किया है कि भैया अराउंड मार्च एंड तक फिनिश हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देख सकते हैं, बट सारे स्टडी मैट को कवरअप करते हुए, क्वेश्चन को कवरअप करते हम करेंगे, ठीक है। सर और कुछ करवा दो? देखो एक एक चीज़ करके सारी चीज़ होगी, एक साथ सारी चीज़ें नहीं होंगी। प्लस इसके साथ विघ्नता लिस्ट, विघ्नता लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में सेम सी डी एवेंजर में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं मिलता तो व्हाट्सअप कर देना 9357199404 पे, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक बात और बतानी है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या उनसे खुद से पढ़ने में पूरे दिन प्लानिंग तो होती है लेकिन स्टडी नहीं होती। जिन्हें लगता है कि भाई मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, मुझे मई 25 में, या फिर हो सकता है आप सितंबर 25 दे रहे हो, ठीक है, मेरे को लास्ट अटेम्प्ट देना है लाइफ का भाई, इसके बाद मैं बार बार अटेम्प्ट देते देते थक गया हूँ, मेरे को इस बार मम्मी पापा ने बोल दिया ये तेरी जिंदगी का लास्ट अटेम्प्ट है, तुमको भी लगता है तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे किसी भी करके सर पास करवा दीजिए, आई वॉन्ट टू क्लियर सी एग्जाम एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। तो भैया यहाँ पे मैं एक बैच बना रहा हूँ, संकट मोचन सुपर 30 बैच, ठीक है, जो कब से शुरू हो रहा है सर? 1 Feb से शुरू हो रहा है। सर इस बैच में क्या क्या होगा? देखो हमें रिजल्ट के लिए 4 चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक तो डेली इफिशिएंसी हमारी होनी चाहिए। डेली इफिशिएंसी के लिए आपके डेली वीडियो टारगेट्स रहेंगे। लेट सपोज मैंने आपको कहा कि भाई आज AS 4 and 5 आपको करना है, सर 4 और 5 कर लिया, उसके बाद उसका टेस्ट हो, यानी अभ्यास, नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद आता है रिवीजन,
हमें कोशिश करनी है कि भैया 31 मार्च 10 अप्रैल तक हमारा कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद हम अगेन एक बार मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें, अगेन एक बार रिवीजन करें। रिवीजन के लिए मैं आपको ऑडियो रिवीजन नोट सबको दूंगा, हार्ड बुक्स आपके घर पे मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, जब तक तुम पास नहीं करोगे ना देखो, जितनी बार देखना है देखो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अवेलेबल क्या रहेंगे, तो ये पहले तो मैं नहीं रखता था, लेकिन अब मैं एक पर्सनल फ़ोन नंबर रखता हूँ आपके लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं, ताकि मैं उनको मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पर रिप्लाई कर पाऊँ। एक तो ऑफिस नंबर जो मैंने आपको दिया, एक प्राइवेट नंबर भी रखता हूँ जिस पे मैं स्टूडेंट्स को फास्ट रिप्लाई दे पाऊँ, उनको कभी डिले ना जाए, फास्ट टू फास्ट उनको आंसर दे पाऊँ। पहले नहीं किया था लेकिन इस बार मैं कर रहा हूँ। एंड फोर्थ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस। हमारा जो रिजल्ट नहीं आता ना मेरे भाई, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या, हम एक दिन तो पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ते, तीसरे दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन नहीं पढ़ते, पांचवें दिन करते हैं, फिर नहीं करते, फिर कुछ दिन शादी में चले गए, कभी वैलेंटाइन डे मना रहे, नहीं। आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पीछे लगे। आज एक बच्चे का रिप्लाई नहीं आया कि बेटा तुमने कल क्या पढ़ा था, बताया नहीं तुमने, तो उसने बोला कि सर मैं 6 बजे तक हॉस्पिटल में थी तो नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, अब आज करो। मतलब मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा तुम्हें डिसिप्लिन कंसिस्टेंट बना दूंगा कि आईसीआई को मजबूर होना पड़ेगा कि भाई मेरे को पास होना ही है। इसमें कितने बच्चों का एडमिशन है भाई, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के, सुपर 30। और फर्स्ट वेब से बैच शुरू हो रहा है, और जो स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स रहेंगे ना, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा हूँ मैं 20% का, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए। 30 स्टूडेंट्स में बैच फुल होने वाला है। ये किसके लिए बैच है सर, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी है, रिपीटर है आपके लिए भी है, मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनको मई सितंबर या मई 25 या फिर सितंबर 25 को अपनी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। इफ़ यू वांट दिस इज लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू, देन माय डियर फ्रेंड यू कैन ज्वाइन संकट मोचन सुपर 30 बैच। एंड इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9354719404। एक्चुअली ऑनलाइन लिंक देने पे क्या होता है ना, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी जो अटेंशन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ फुल फोकस दो। इसमें आपके जूम सेशन भी होंगे वीकली 2, जिसमें मैं आपको मोटिवेशन देना, गाइडेंस देना, आपके डाउट्स जूम सेशन में लेना, कॉल पे डाउट्स लेना, पर्सनल मैसेज पे डाउट्स लेना, मतलब कहीं भी तुम्हें रुकने नहीं देना है। मेरे लाइफ का और इस बैच का एक ही मकसद है कि ये अटेम्प्ट 100% तुम्हारा हो, और जब तक तुम पास नहीं करोगे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मर भी गया ना तो कवर में से बाहर आऊँगा। अभी हुआ था मेरे साथ, एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा, तो मैं कवर से इस बार बाहर आया। मैंने कहा चिंता मत करो, तुमको पास करवा के जाऊँगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बोला आ जा भाई फर्स्ट वेब को, तुम सबका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, जो लास्ट वाले स्टूडेंट्स रह गए थे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और तब तक तुम्हारे साथ हो जब तक तुमको इस बार तुम्हारे माँ बाप का प्राउड तुम्हें ला के वापस नहीं देता। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। जो भी प्लानिंग मैंने बताई है वो कर लेना, नोट्स वगैरह और डीटी की फ्री सीरीज यूट्यूब पे आई रही है, विनता लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में है। अगर आप सीरियस हो सुपर 30 बैच में आने के, और इस अटेम्प्ट को लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, और इस बार CA फाइनलिस्ट बन के जाना है, देन मस्ट ज्वाइन बिफोर फर्स्ट फैब, कि आपकी हार्ड बुक्स वगैरह आपको डिलीवर हो जाए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।